जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज का मेरा टाइटल आपने देख ही लिया होगा, थंबनेल आपने देख ही लिया होगा और आप लोगों को पता चल गया होगा किस विषय में आज मैं बात करने वाली हूँ, मतलब किस टॉपिक पर आज मेरी वीडियो है। तो दोस्तों आपको मैं बताऊँ कि हमारी कुछ बातें ऐसी होती है कि हम लोगों को भूलकर भी किसी को नहीं बतानी चाहिए, और कुछ बातें ऐसी है जो मेरा मानना ऐसा है कि कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, ना ही अपने रिलेटिव को, ना ही किसी रिश्तेदार को, क्योंकि हम अपनी बातें सबको बताते हैं तो हम लोग उनके लिए एक खुली किताब की तरह बन जाते हैं, और उसमें क्या होता है कि वो लोग मतलब कभी भी हमारा फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट रहेगा वो रहेगा, हम सबकी कुछ ना कुछ कमजोरी जरूर रहती है, और हमारा चाहे कितना भी कोई खास हो, अपनी कमजोरी के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि सामने वाला हमारे पर वार जरूर करेगा, चोट जरूर पहुंचाएगा। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि अपनी कमजोरी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। और दूसरा जो मेरा पॉइंट रहेगा वो रहेगा आपस के झगड़े। मतलब आपको मैं बताऊं, जैसे हस्बैंड वाइफ के झगड़े हो गए तो हम लोग क्या करते हैं, अभी तो कैसा है, पहले तो कैसा था कि फ़ोन नहीं थे, अभी तो थोड़ा भी झगड़ा हुआ तुरंत हम लोग फ़ोन उठाते हैं, अपनी मम्मी को फ़ोन कर देते हैं, बहन को फ़ोन कर देते। उससे क्या है कि मामला पूरा बिगड़ जाता है, गुस्से में फ़ोन करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो होती है, मतलब जैसे हमारा झगड़ा हो गया हस्बैंड के साथ में, और थोड़ी देर बाद हस्बैंड ने अच्छे से प्यार से बात की, और बात इतनी बढ़ जाती है झगड़े में कि तलाक तक बात आ जाती है, छोड़ छुड़ाने की बात आ जाती है, ऐसा हो जाता है। और फिर हम दोनों एक हो जाते हैं, सामने वालों को बोलने का मौका हम दे देते हैं, वो कभी भी हमारे पर हंस सकते हैं, हमारा मजाक उड़ सकता है। तो मेरा मानना यह है कि हम जो हमारी हस्बैंड वाइफ की बातें होती है ना, तो वो अपने तक ही सीमित रखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इन छोटी छोटी बातों से मैं खुद सीख रही हूँ, क्योंकि मुझे एहसास हुआ है इन चीज़ों का, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। तो ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही सबकी फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, हस्बैंड वाइफ के झगड़े या कुछ अपनी फैमिली के झगड़े, दूसरा जो मेरा पॉइंट रहेगा वो रहेगा, जैसे कि हम कुछ काम करते हैं तो हम लोग पहले ही सबको बता देते हैं अपने रिलेटिव को कि हम लोग को ये काम करना है। जैसे हमारा कोई बिजनेस हो गया या हम लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा काम होगा और फिर वो काम हमारा होता ही नहीं है, बीच में ही अधूरा रह जाता है, तो सामने वाले को बोलने का मौका मिल जाता है, तो वो सीधा बोल देते हैं कि हम लोग तो पहले ही सोच रहे थे कि ऐसा होगा, नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हमारा जो काम, मतलब हम कुछ भी काम करते हैं तो मेरा मानना ये रहेगा कि काम इतना पूरा ना हो ना, तो किसी को नहीं बताना चाहिए, काम हमारा हो जाए फिर उसके बाद बताए। तो ये जो बातें हैं ना, वो इधर उधर की बातें कुछ नहीं है, सब मेरी अपनी बातें हैं, क्योंकि मेरा ऐसा ही है। मतलब कुछ भी काम करती हूँ, छोटा बड़ा कुछ भी काम करती हूँ, तो मैं पहले सबको बता देती थी कि हाँ हम लोग ये काम करें। पर मैं भी अभी थोड़ा थोड़ा जो मेरा पॉइंट है वो रहेगा समय के ऊपर। तो समय कभी भी किसी का एक जैसा नहीं रहता है, वो सभी को पता है। तो समय जो हमारा होता है वो धूप और छांव के जैसा होता है, कभी अच्छा होता है कभी खराब होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा समय खराब चलता है तो हम इधर उधर रोने लगते हैं, ऐसा हो गया, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। और जब हमारा समय अच्छा चलता है तो जिसके सामने हम बोलते हैं ना, फिर वो ही हमारा मजाक बनाते हैं। तो मैं आपको ऐसा बोलूंगी कि समय खराब हो या अच्छा हो तो एक जैसा ही रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि समय खराब हो तो आप लोग सबके सामने रोने के लिए बैठ जाओ, नहीं। खराब समय है तो उससे भी कुछ सीखो, और अच्छा समय है तो अपने खराब समय को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो खराब समय जो हमारे पास आता है वो भी कुछ सिखाने के लिए आता है, और जो सीखने वाला है वो सीख लेता है, और जो नहीं सीखने वाला बस वो रोता ही रह जाता है। तो किसी को मेरी बात का बुरा लगे तो मैं सॉरी बोलना चाहूंगी। मैं सिर्फ अपनी बातें, अपनी राय आप लोगों के साथ में रख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास दोनों समय आए, अच्छा भी समय आया और खराब भी समय आया। ऐसा नहीं कि सबका टाइम एक जैसा होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है ऐसा। अगला पॉइंट जो मेरा रहेगा वो है घरेलू झगड़ा। तो ऐसा किसी का भी घर नहीं है
जो झगड़ा नहीं होता है, जैसे बोलते हैं कि दो बर्तन है तो खड़केंगे जरूर। तो मेरा यहाँ पर मानना है कि सास बहू का झगड़ा हो गया, पति पत्नी का झगड़ा हो गया, भाई बहन का, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा झगड़ा होगा तो तुरंत फोन उठाते हैं और सबको बताने लगते हैं। पर ये जो झगड़े रहते हैं ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहते हैं, थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, पर हम सामने वाले को हंसने का, मजाक बनाने का ऑप्शन दे देते हैं उनको बताकर। उस टाइम पर हम लोग क्या होता है कि गुस्से में रहते हैं और हम लोग तो एक हो जाते हैं और फिर बाद में हम लोग उनसे मिलते हैं तो वो लोग नहीं भूलते इन चीज़ों को और वो तुरंत ही पूछते हैं उस बात का क्या हुआ। तो उस टाइम पे हम लोग को फील होता है कि हाँ, हमें नहीं बताना चाहिए था। तो यहाँ पर भी मैं बोलूँगी कि कुछ बातें ऐसी होती है कि हम लोगों को नहीं बतानी चाहिए। थोड़ा अपने दिमाग को हम लोग शांत करेंगे तो बात वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। और बाहर जो मेरा पॉइंट रहेगा वो है बीमारी। तो हमें कुछ भी बीमारी होती है उसके बारे में भी हम लोग को नहीं बताना चाहिए किसी को भी, क्योंकि हम लोग सोचते हैं चलो उसको बता देते हैं, इसको बता देते हैं, हमें कुछ ना कुछ समाधान जरूर मिलेगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारी बीमारी का भी वो लोग मजाक ही बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिसको आपको लगे कि हाँ बताना चाहिए तो आप लोग बता सकते हो। पर मेरा मानना है कि हर किसी को अपनी बातें नहीं बतानी चाहिए और बीमारी जो भी हो आपको, बड़ी छोटी जैसी भी, वो तो बिल्कुल भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि उन लोग को बोलने का मौका मिल जाता है। हमारी बीमारी इतनी बड़ी नहीं होती है जितनी सामने वाले बना देते हैं। अगला मेरा जो पॉइंट रहेगा वो है कि हम कुछ काम करना चाहते हैं, मतलब हम सोचते ही है उस काम के बारे में, मतलब सोचना शुरू ही करते हैं, उससे पहले हम लोग सबको बता देते हैं। तुरंत फोन उठाएंगे और बता देंगे कि हाँ हम ये काम करें। जैसे कि हमें कहीं घूमने जाना हो और कुछ मतलब दिक्कत की वजह से, कोई प्रॉब्लम की वजह से वो हमारा कैंसिल हो जाता है, तो आप लोग समझ सकते हैं वहीं के वहीं हमारा मजाक बन जाएगा। मतलब कुछ काम करना, जैसे अपना बिजनेस हो गया तो बिजनेस कर रहे तो वो भी हमें घाटे में चला गया। मतलब कोई भी काम हो, ऐसा कुछ भी हो, तो वो ही होता है कि काम मतलब जब तक हमारा पूरा ना हो जाए, मतलब हमारी सफलता रंग ना लाए, तब तक किसी को बताना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि काम हो जाएगा तो अपने आप ही पता चल जाएगा। हम लोग मेहनत करेंगे, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी और वो जब सफलता मिलती है ना तो सबको अपने आप ही पता चल जाएगी। तो यहाँ पर भी मैं बोलना चाहूँगी, इतना सफलता ना मिले तो किसी को इस बारे में भी नहीं बताना चाहिए। आप कुछ भी काम करना शुरू करते हो, इतना हमारा काम पूरा ना हो इतना नहीं बतानी चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम कुछ भी काम करें तो अपने से बड़े से बिना पूछे करें। तो इसमें मैं अपना एग्जाम्पल आपको दूंगी। मेरा कोई भी काम हो, बड़ा काम हो, छोटा काम हो, तो हमारी लाइफ में कोई ऐसे आदमी जरूर रहते हैं जो कि हम बिना पूछे काम नहीं करते। तो मेरी लाइफ में भी ऐसे कुछ लोग हैं कि मैं बिना पूछे काम नहीं करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि हाँ मैं पूछ के काम करूँगी तो काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे भी अपनी लाइफ में इंसान होने चाहिए। और दोस्तों आपको एक बात मैं जरूर बताऊंगी, जिसके पास आज के टाइम में फैमिली है ना, तो उससे बड़ा अमीर और उससे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं है। जिसके पास फैमिली नहीं है ना, उसके मन से पूछ के देखो कि वो लोग कैसे रहते हैं, कैसे बिना फैमिली के जीते हैं। तो जिसके पास भी फैमिली है, अपनी फैमिली में राजी खुशी रहो, अच्छे से रहो। और दोस्तों इसी के साथ में मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूँगी। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आए तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय दोस्तों। और जो भी कोई मेरे चैनल पे नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना। बाय बाय।